नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की कुछ ऐसी अदाकाराओं के बारे में आप लोगों को बताएंगे जो कि टेलीविजन की इंडस्ट्री में आते ही शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंचे, लेकिन इंतहाई कम वक्त में इनका इतना ज्यादा शोहरत हासिल कर लेना शायद इस दुनिया से जल्दी चले जाना था। ये अदाकाराएं कौन कौन सी हैं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच कीजिएगा। ताहिरा नकवी बहुत जल्द शोहरत हासिल करके इस दुनिया से चले जाने की लिस्ट में ताहिरा नकवी पहले नंबर पर आती है। ताहिरा नकवी जो कि मुकालमों की अदायगी में डूबकर उसे अमर बनाती है। ये 20 अगस्त 1956 को डस्का सियालकोट में पैदा हुई। तालीम भी वहीं से हासिल की और ग्रेजुएशन किया। ताहिरा नकवी का स्पीकिंग कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई था और इसी बात के चलते इनके दोस्तों ने इन्हें शोबिस इंडस्ट्री में जाने का मशवरा दिया। ताहिरा नकवी को रेडियो पाकिस्तान में जाने का मौका मिला। ताहिरा नकवी ने अपने करियर की शुरुआत लाहौर रेडियो से शुरू की और बाद में इन्हें ड्रामास में आने की भी ऑफर्स मिलने लगी, जिसके चलते इन्होंने ड्रामास इंडस्ट्री में पांव रखा। शुरुआत में ये ड्रामास के छोटे मोटे रोल्स करती रही। बाद में एक ड्रामा जिसका नाम था जिंदगी बंदगी, इसमें अदाकारी की और उसी ड्रामा के बाद इनके करियर का अरूज शुरू हुआ, जिसमें इनका एक डायलॉग बहुत ही मशहूर हुआ जो था, छोटी सी गुड़िया छोटी रह गई, मम्मी की गोद में सोती रह गई। बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ ताहिरा अपनी खूबसूरती में ही अपनी मिसाल आप थी। इन्होंने एक आर्मी ऑफिसर से शादी की जिनसे इनकी एक बेटी पैदा हुई और उसी के बाद इनकी तबीयत खराब होना शुरू हुई। इस तरह 1982 का साल इनकी जिंदगी का आखिरी साल साबित हुआ। ताहिरा नकवी सख्त बीमार थी और हॉस्पिटल जाने के बाद इन्हें पता चला कि इन्हें जानलेवा बीमारी कैंसर है। बहुत से अदाकारों ने इनके इलाज के लिए बहुत सपोर्ट की, जिनसे इनका इलाज चलता रहा। 2 जून 1982 को सिर्फ 26 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चली गयी। यास्मीन इस्माइल नंबर 2 पर आती है। यास्मीन इस्माइल जो कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। यास्मीन इस्माइल एक पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक रखती थी। इनके वालिद पाकिस्तानी आर्मी में कर्नल के ओहदे पर फायज थे। इन्होंने ग्रेजुएशन रावलपिंडी से किया। 1971 में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इनका पहला ड्रामा शीशे का आदमी था, जिनसे इनको पहचान मिली। ये जिस ड्रामे से आसमान की बुलंदियों को छूने लगी, उस ड्रामे का नाम था अजायब घर। इनके ड्रामों के नाम शीशे का आदमी, तन्हाइयाँ और अजायब घर हैं। इनके ड्रामा तन्हाइयाँ ने पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बहुत ही आला और ऊंचा मुकाम हासिल किया। इन्होंने 1974 में शादी की। इनका एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई। बेटे का नाम अमल इस्माइल जबकि बेटी का नाम शीला इस्माइल था। 1996 में यास्मीन इस्माइल को भी कैंसर की शिकायत हुई। 5 साल तक ये इस बीमारी से लड़ती रही। बिलाखिर 18 जनवरी 2002 को ये इस दुनिया फानी से रुखसत कर गयी। अगले नंबर पर आती है ताहिरा वास्ती। ये भी पाकिस्तान की काफी मशहूर अदाकारा हैं, जिन्होंने इब्तदाई तालीम बहावलपुर से हासिल की। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के जिला सरगोदा से था। इन्होंने भी सबसे पहले रेडियो की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद ड्रामा इंडस्ट्री में आई। इनके कामयाब ड्रामा सीरियल का नाम आखिरी चट्टान था। इनको भी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने आन घेरा और उन्हीं से इनकी मौत हुई। नंबर 4 पर आती है नायला जाफरी। इनके वालिद भी आर्मी ऑफिसर थे। 80 की दहाई में बहुत जल्द अरूज तक पहुँचने वाली नायला जाफरी, जिन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया। ये साथ साथ फैशन डिजाइनर और मॉडल भी थी। इन्होंने 2 शादियां की, जबकि पहले शोहर का इंतकाल हुआ और दूसरे शोहर से इन्होंने तलाक ले ली। इनकी जिंदगी भी कैंसर जैसी खौफनाक बीमारी में जकड़ी गई और इन्होंने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी। एक लंबा अरसा मौत की कश्मकश में गुजारने के बाद बिल आखिर 17 जुलाई 2021 को कराची के एक निजी अस्पताल में वफात पा गयी। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की वो अदाकाराएं जो कि भरी जवानी में ही कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी में मुब्तला होकर इंतकाल कर गयी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।